जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में पढ़ने वाले हैं। टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। तो बच्चों, हमने पहले दो नेचुरल इंडिकेटर पढ़ लिया। लिटमस, जो कि लाइकेन जैसे प्लांट से मिलता है, तैयार करते हैं लिटमस सॉल्यूशन को। दूसरा हमने चाइना रोज पढ़ा बच्चों। चाइना रोज एज ए नेचुरल इंडिकेटर यूज करते हैं हम लोग कि फाइंड आउट करने सब्सटेंस एसिड है या बेस है। आज पढ़ेंगे तीसरा इंडिकेटर, वो है टर्मरिक। तो टर्मरिक मीन्स क्या होता है बच्चों? हल्दी। क्या होता है? हल्दी। तो हम हल्दी का यूज करेंगे, जो कि एक नेचुरली रूप से हम मिलता है किसी प्लांट से। तो उसका यूज करेंगे किस लिए? फाइंड करने के लिए, पता लगाने के लिए कि कौन सब्सटेंस एसिड है और कौन सा बेस है। तो चलिए बच्चों, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 एसिड्स कोमा बेसेस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो तीसरा इंडिकेटर है बच्चों टर्मरिक। टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर। तो बच्चों, हेडिंग लगाइएगा टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर। क्लियर है? तो इसको हम डिफाइन करेंगे बच्चों कि द नेचुरल येलो डाई विच इज नेचुरल डाई। ऐसे लिखिए बच्चों, द नेचुरल डाई विच इज ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट यानी चमकदार, येलो पाउडर obtained from a plant is called टर्मरिक इंडिकेटर। टर्मरिक इंडिकेटर। टर्मरिक इंडिकेटर। अब बच्चों, टर्मरिक को ब्रैकेट में लिखिएगा यहाँ पे हल्दी, HALDI, हल्दी। हल्दी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टर्मरिक। तो टर्मरिक को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? हल्दी। क्लियर है? क्या बोलेंगे? हल्दी। यानी कि द नेचुरल डाई, ये क्या है? एक नेचुरल डाई है, कलर है बच्चों, है ना। या फिर हम कह सकते हैं डाई क्या होते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, लगाते हैं बच्चों कई सारी चीज़ों को कलर प्रोवाइड करने, कलर देने के लिए, है ना। तो नेचुरल डाई है विच इज ब्राइट येलो पाउडर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए प्लांट इज कॉल्ड टर्मरिक इंडिकेटर। तो एक चमकदार पीला कलर का, येलो कलर का एक पाउडर है, नेचुरल डाई जैसे ये हमने कहा। और वो येलो पाउडर किससे मिलता है? एक प्लांट से मिलता है, और जिसको हमने बोला टर्मरिक इंडिकेटर। क्लियर है? नोट कर लिया यहाँ तक? चलिए, अब पढ़ेंगे आगे टर्मरिक इंडिकेटर हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, देखिए, फील्ड में हमने क्या उगाया? प्लांट उगाया, जिससे हमें हल्दी पाउडर यानी कि टर्मरिक मिलेगा बच्चों, है ना। तो जो टर्मरिक मिल रहा है हमें, हल्दी पाउडर, अब उस हल्दी पाउडर से यानी टर्मरिक की पाउडर, येलो कलर की पाउडर से तैयार करेंगे इंडिकेटर को। ठीक है, तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ
टर्मरिक इंडिकेटर, प्रिपरेशन ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर। अब टर्मरिक इंडिकेटर को तैयार करने की स्टेप विधि क्या है? पहला बच्चों स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप है क्या करना है आपको? टेक ए टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर। सेकेंड स्टेप, add a little water to make a paste, to make turmeric paste, turmeric paste, क्लियर है? PASTE पेस्ट, फुल स्टॉप। देन फिर क्या करेंगे हम? देन डिपोजिट टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग या BLOTTING, ब्लॉटिंग या फिल्टरिंग पेपर, फिल्टर पेपर, ब्लॉटिंग और फिल्टर पेपर, या तो ब्लॉटिंग बच्चों या तो फिल्टर पेपर, क्लियर है? एंड ड्राई इट, तो देखिए हमने क्या बोला? हमने बोला एक कटोरे, एक बाउल में आपको क्या करना है बच्चों? BOWL, बॉल, बॉल मीन्स कटोरा। तो एक कटोरे में आप एक चम्मच क्या लेनी है आपको? हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर, टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर। तो आपको एक चम्मच क्या करनी है? एक चम्मच आपको हल्दी के पाउडर लेनी है, क्लियर है? और उसे क्या करना है? एक कटोरी में लेना है, हल्दी पाउडर ले लिया हमने, पहला स्टेप, ठीक है? दूसरा में क्या करेंगे हम? दूसरा में इसमें जो हल्दी पाउडर हमने लिया है इसमें थोड़ा कुछ अमाउंट में है ना, लिटिल वाटर हमने उसमें ऐड करना है। तो इस कटोरी में हमने क्या किया? कुछ मात्रा में पानी को दिया, ठीक है? एक गिलास से हमने क्या किया? इसमें पानी दिया, ठीक है? वाटर। तो इस बाउल यानी कटोरी में क्या होगा? हल्दी पाउडर और वाटर। तो जब हल्दी और पानी दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? पेस्ट तैयार होगा एक बच्चों, है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक पेस्ट तैयार हो रहा है, हल्दी पाउडर यानी टर्मरिक पाउडर प्लस वाटर का। जब पेस्ट बन गया तो उस पेस्ट को हम क्या करेंगे बच्चों? DEPOSIT, डिपोजिट करेंगे टर्मरिक पेस्ट को ऑन ब्लॉटिंग और फिल्टर पेपर एंड ड्राई इट। तो उसे हम क्या करेंगे? एक फिल्टर पेपर बच्चों मार्केट में आता है ना, एक ब्लॉटिंग पेपर आता है, या बना सकते हैं घर पर, किसी भी पेपर पर आप कर सकते हैं इसे। लेकिन ब्लॉटिंग बच्चों कुछ ज़्यादा अच्छा क्वालिटी की होती है, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर क्या करेंगे? हल्दी पाउडर की पेस्ट को लगाएंगे, ठीक है? तो इसको इसमें हल्दी पाउडर के जो भी आपने टर्मरिक पाउडर प्लस वाटर दोनों के पेस्ट को बनाया है, तो टर्मरिक पेस्ट को आप यहाँ पर डिपॉजिट मतलब यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है? यहाँ पर लगा देंगे बच्चों, पेस्ट को लगा दिया हमने इस तरीके से, इससे उठाया और पेपर पर ऐसे से डाल दिया, ठीक है, पेस्ट को। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब यहाँ अगर हमने डिपॉजिट किया, डिपॉजिट मतलब इसमें चिपका देना, इसमें लगा देना, ठीक है? पेस्ट को रख दिया। अब कट करेंगे हम थीन स्ट्रिप्स ऑफ
blotting paper. So yellow turmeric paper is obtained. अब हमने क्या करना है, इसमें से यहाँ वाला जो भाग है इसे हमें कट कर लेना है, पतला सा भाग को। हमने पेस्ट पूरे पेपर में लगाया है बच्चों, यहाँ तो हमने छोड़ दिया है, तो पूरे पेपर में हमने पेस्ट लगाया है टर्मरिक पाउडर प्लस वाटर के, ठीक है। तो ये वाला भाग यहाँ से हमने इसको कट कर लिया है ना, तो कट किया तो इस तरह से हो गया। क्या कर लिया, कट किया, COT कट। तो कट करने के बाद, काटने के बाद ये इस तरह से हुआ, देखिए, ठीक है। अब ये क्या कहलाएगा, ये जो हमने बनाया है यही कहलाएगा टर्मरिक पेपर, टर्मरिक पेपर। अब ये जो इससे काटे हैं इसमें भी क्या होगा, पेस्ट होगा ना, सूख चुका होगा है ना, पेस्ट क्या हो गया होगा, ड्राइड। तो पेस्ट को हम सूखने देंगे, सूखने के बाद इस पेपर को हम कट करेंगे, पतला थीन स्ट्रिप, पतली पट्टी कट कर लिया, और इसी को हमने बोला टर्मरिक पेपर, ठीक है। कौन से कलर की होगी ये, येलो कलर की, मतलब ये पीला कलर का होगा बच्चों, और इसी का इस्तेमाल करेंगे हम एज ए इंडिकेटर। क्लियर यहाँ तक, चलिए। एक बाउल लिया, कटोरा लिया, उसमें 1 टेबल स्पून मतलब 1 चम्मच टर्मरिक पाउडर लिया, और फिर प्लांट से मिला हमें टर्मरिक पाउडर। फिर पाउडर के बाद हमने उसमें पानी मिलाया, दोनों के पेस्ट को तैयार किया, पेस्ट को हमने ब्लॉटिंग पेपर में लगाया, उसे सूखने दिया, सूखने के बाद हमने कट किया पतला सा भाग, उसी को हमने बोला टर्मरिक पेपर, येलो टर्मरिक पेपर। चलिए, इस तरह से हमने क्या बनाया, टर्मरिक इंडिकेटर को बना लिया, ठीक है। अब क्या होगा, स्टार देखिए, लिखिए टर्मरिक पेपर is used to taste acid and base। क्या बोला हमने कि टर्मरिक पेपर जो हमने बनाया है, तैयार किया है कट करके, उसका यूज करेंगे टू टेस्ट एसिड एंड बेस। तो एसिड और बेस का पता लगाने के लिए इसका हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एसिड बेस इंडिकेटर। स्टार्ट देखिए, लिखिए इसी में कि टर्मरिक पेपर is yellow in color, फुल स्टॉप। जो टर्मरिक पेपर है, पेस्ट है, वो कौन सी कलर की, येलो कलर की। तो टर्मरिक पेपर इज येलो इन कलर। क्लियर यहाँ तक, पीले कलर की है। इसे में लिखिएगा कि टर्मरिक पेपर is yellow color in acidic solution। क्लियर, ऐसे लिखिए, इन एसिड, फुल स्टॉप। देखिए क्या बोला हमने कि जो टर्मरिक पेपर है ना, येलो कलर की, इज येलो कलर इन एसिड, मतलब कि एसिड के सॉल्यूशन में, एसिडिक सॉल्यूशन में जिसमें एसिड होगी, तो उसमें यदि टर्मरिक पेपर को हम देंगे तो वो कौन से कलर की होगी, येलो ही बनी रहेगी। मतलब येलो कलर की जो पेपर है वो एसिड में देने के बाद भी येलो ही रहती है, ठीक है। तो टर्मरिक पेपर इज येलो कलर इन एसिड, एसिड में कौन सी कलर, येलो कलर।
इसको याद रखना है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, टर्मरिक पेपर इज पिंक कलर इन बेस, BASE, बेस। नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या बोला कि टर्मरिक पेपर इज पिंक कलर इन बेस, मतलब कि बेस में यदि हम देंगे बेसिक सॉल्यूशन में, तो टर्मरिक पेपर कौन सी कलर की होगी? पिंक कलर। क्लियर? पिंक कलर। लेकिन बच्चों ये जो है ना, यहाँ पे यदि हम देखें कि टर्मरिक पेपर जो है वो क्या है? येलो कलर की होगी एसिड। क्लियर है? तो एसिड में कौन सी कलर होती है? येलो होती है। लेकिन हम बात करेंगे बच्चों यदि बेस की, तो बेस में जो होता है ना, बेस है ना, एक चीज यहाँ सही कीजिएगा बच्चों, इसको फिर से लिखेंगे कि बेस टर्न्स येलो टर्मरिक पेपर टू रेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको फिर से करेक्ट कर लीजिएगा, ध्यान से देखिए आप, ध्यान से देखिए। इसमें क्या हुआ, हमने बोला कि जो टर्मरिक पेपर है जो हमने बनाया है वो येलो कलर की है, ठीक है। अब यहाँ बोला कि टर्मरिक पेपर इज येलो कलर इन एसिड, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन में, एसिड में कौन से कलर की होती है टर्मरिक पेपर? येलो ही रहती है, ठीक है। तो येलो के अलावा कोई नहीं, येलो ही बनी रहेगी। लेकिन बेस क्या करते हैं? टर्न करते हैं, चेंज करते हैं, बदल देते हैं येलो टर्मरिक पेपर को रेड में। क्लियर है यहाँ तक? मतलब कि अगर बेस होगा बच्चों, बेसिक सॉल्यूशन, तो टर्मरिक पेपर कौन से कलर की होगी? रेड कलर की। क्लियर है? अगर एसिड है तो येलो ही रहेगी, अगर वही बच्चों बेस है तो कौन से कलर की होगी टर्मरिक पेपर? रेड कलर की। इसको भी याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। अब हम बच्चों पहले बेस की ही बात करते हैं, क्योंकि टर्मरिक पेपर तो येलो है, एसिड में तो येलो ही रहेगा, तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन हम पहले अगर बेस लेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, ए ड्रॉप ऑफ बेकिंग सोडा सॉल्यूशन टर्न्स येलो टर्मरिक पेपर टू रेड। क्या बोला कि ए ड्रॉप ऑफ बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, तो बेकिंग सोडा है, उसकी हमने सॉल्यूशन बनाया पहले। अब उसकी जो ड्रॉप है, मतलब उसकी जो बूंद है, एक बूंद या दो बूंद, तो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन की जो एक दो बूंद है वो क्या करेंगे? येलो टर्मरिक पेपर को रेड में टर्न करेंगे, मतलब बदल देंगे। क्लियर है? सो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन इस कैसा नेचर का होगा? अगर रेड है तो बेस, क्यों? क्योंकि बेस ही येलो टर्मरिक पेपर को रेड में चेंज कर रहे थे। तो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। कौन सी नेचर होगी बच्चों? बेसिक इन नेचर।
क्लियर। अब यही इसी को बच्चों जब हम क्या करेंगे एसिड में देंगे तो क्या होगा, फिर वापस रेड से येलो हो जाएंगे। क्लियर यहाँ तक। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बेस क्यों है, बेसिक नेचर का क्यों है, क्योंकि इसने येलो को रेड में बदल दिया और जो ये रेड आएगा इसका मतलब बेस होंगे कौन से में, टर्मरिक इंडिकेटर में। क्लियर यहाँ तक। चलिए पहला एग्जाम्पल है बच्चों ये। चलिए दूसरा, दूसरा येलो स्टेन करी ऑन वाइट शर्ट, ब्रैकेट में लिखिएगा बच्चों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टर्मरिक इन करी, टर्न येलो टर्मरिक पेपर टू रेड color because अब ध्यान दीजिए बच्चों कब इसने चेंज किया रेड में, when soap is rubbed, soap is scrubbed, या रब लिखेंगे RUBBED, rubbed with it, comma because soap is basic, soap के ब्रैकेट में लिखेगा डिटर्जेंट is basic in nature which cancel the effects of acid। अब ध्यान दीजिए हमने बोला कि येलो स्टेन करी ऑन वाइट शर्ट, ये इस तरह से वाइट शर्ट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टर्मरिक इन करी, टर्न TURN, टर्न मतलब चेंज करना बदलना, येलो टर्मरिक पेपर टू रेड व्हेन सोप इज रब्ड विद इट, कोमा because soap detergent is basic in nature which cancel the effects of acid। तो हमने बोला बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जब आप वाइट शर्ट पहनते हैं, ठीक है, आप किसी पार्टी फंक्शन में गए, वहाँ पे आपने कड़ी खाया, क्लियर है, तो कड़ी या किसी प्रकार की डिश को खाया, उसमें क्या होंगे, कोई भी फूड आइटम बनता है तो कोई भी फूड में क्या होता है, टर्मरिक मिलाया जाता है, हल्दी। अब टर्मरिक जो है हल्दी उसको क्या करेंगे, येलो कलर देते हैं, पीला कलर का एक क्या होता है बच्चों, एक कॉम्बिनेशन बनता है फूड में, तो फूड में जो येलो कलर है वो किसकी वजह से है, टर्मरिक हल्दी। वो बच्चों जब आपकी वाइट शर्ट में गिरते हैं तो क्या होते हैं, येलो येलो दिखता है ना। चलिए तो येलो स्टेन जो है कड़ी की वो बदल देते हैं येलो टर्मरिक पेपर को रेड में, कब, व्हेन सोप इज रब्ड विद इट। अब जब आपने एकदम अच्छे से वाइट शर्ट पहना और अचानक से आपने कुछ खाया कड़ी को और वो गिर गया शर्ट पे, येलो कलर का हो गया, तो वो क्या करता है बच्चों, जब हम उस शर्ट को धोते हैं डिटर्जेंट से, है ना, उस पर या किसी साबुन को हम उस कड़ी वाले भाग में येलो वाले पार्ट में रब करते हैं, उसको रगड़ते हैं, तो वो येलो पार्ट क्या होता है,
रेड में बदलने लगता है। क्लियर है? क्या होता है बच्चों? टर्न येलो, यहाँ एक चीज ठीक कीजिएगा, पेपर नहीं लिख रही है बच्चों, टर्न येलो टर्मरिक टू रेड। क्या लिखना है यहाँ पे? टर्न येलो टर्मरिक टू रेड। मतलब ये जैसे ही हमने साबुन को रगड़ा या डिटर्जेंट वहाँ पर रगड़ा, रब किया, तो क्या हुआ, वो येलो से धीरे धीरे रेड, लाल में बदलने लगा। और रेड में बदलना मतलब कि जो हमने जिस चीज़ से रगड़ा है, जिस चीज़ से रब किया है, वो क्या है? सॉप है, डिटर्जेंट है। तो डिटर्जेंट क्या होगी? बेसिक नेचर की होगी। तो सॉप जो है वो बेसिक नेचर का है, जिसने क्या किया? कैंसिल किया इफेक्ट्स ऑफ एसिड को। ठीक है। अब टर्मरिक में बच्चों, टर्टरिक हमने पढ़ा है बच्चों। तो टर्मरिक जो है वो क्या है एक्चुअल में? अगर हम देखें तो टर्मरिक जो हल्दी है वो एक्चुअल में क्या है बच्चों? येलो कलर की है। तो जैसे ही गिरी शर्ट पे, उसमें हमने क्या किया? सॉप से रगड़ा, डिटर्जेंट से उसको रब किया, तो वो रेड में चेंज हो गया। अब रेड में चेंज हो गया, इसका मतलब वो बेसिक नेचर का है। कौन? सॉप और डिटर्जेंट। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है बच्चों? जिसने क्या किया? एसिड के इफेक्ट्स को कैंसिल कर दिया। क्लियर यहाँ तक? तो इसीलिए बच्चों कभी भी देखते होंगे आप, जब साफ करते हैं, वॉश करते हैं क्लॉथ्स को, खूब रगड़ते हैं डिटर्जेंट से, तो ये येलो से रेड में बदलने लगता है। क्लियर है? मतलब कि जो सॉप है, साबुन है, डिटर्जेंट, वो एसिड के इफेक्ट को कैंसिल कर रही है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे यहाँ तक हमने पढ़ लिया नेचुरल इंडिकेटर। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। हे टिक इंडिकेटर क्या है बच्चों? द मेन मेड indicator is called synthetic indicator। सिंथेटिक इंडिकेटर तो इंसानों के द्वारा, सिंथेटिक मतलब जो इंसान के द्वारा फैक्ट्री में तैयार किया इंडिकेटर हो। ठीक है। अब मैन मेड इंडिकेटर इज कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर, वैसा इंडिकेटर जो इंसानों ने खुद से तैयार किया हो। अब देखिए, अभी तक हमने लिटमस पेपर, जो लिटमस सॉल्यूशन बनाया हमने खुद से। अब खुद से तो हमने कुछ नहीं किया, हमने नेचुरली उसको लिया, प्लांट से लिया, लाइकेन, है ना, चाइना रोज यानी कि गुड़ाल के फूल से हमने चाइना रोज इंडिकेटर तैयार किया, टर्मरिक हल्दी से हमने टर्मरिक इंडिकेटर तैयार किया। लेकिन जो सिंथेटिक इंडिकेटर है वो नेचुरली नहीं पाया जाता है, उसे इंसान तैयार करते हैं, मैन मेड होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक ही अभी पढ़ेंगे बच्चों सिंथेटिक इंडिकेटर, वो है फिनॉल थेलीन इंडिकेटर। क्या है? PHENOL, फिनॉल, PHTHALEIN, थेलीन। तो फिनॉल्फथेलीन, क्या पढ़ते हैं इसको? फिनॉल्फथेलीन इंडिकेटर। क्लियर यहाँ तक? स्टार देखिए लिखिए बच्चों, फिनॉल्फथेलीन इज colorless in acid। क्लियर है? फिनॉल्फथेलीन, THALEIN है, ई है पहले, उसके बाद IN है, उसके बाद कोई ई नहीं है यहाँ। क्लियर है बच्चों? तो पढ़ते हैं इसको, फिनॉल्फथेलीन इज पिंक कलर इन बेस।
इस पॉइंट को हमेशा याद रखना है, यहां से लेकर के यहाँ। ठीक है, क्या बोला हमने कि जो फिनोल्फथेलिन है वो कलरलेस है एसिड में, और वही फिनोल्फथेलिन पिंक कलर की हो जाती है किसमें, बेस में। तो एसिड अगर है, एसिडिक सॉल्यूशन है, तो फिनोल्फथेलिन कलरलेस होंगे, कोई कलर नहीं होगा। लेकिन बेस होगा तो कौन सा कलर होगा, पिंक कलर होगी, गुलाबी कलर। क्लियर है, क्लियर यहां तक। चलिए, जैसे कि एग्जांपल बच्चों, EXAMPLE एग्जांपल, कहा कि व्हेन acid when add acid in basic solution, basic solution, clear है, then solution will be solution, आप ध्यान दीजिए, solution will be colorless, change will change color from pink to colorless। क्या बोला बच्चों हमने कि when add acid in basic solution, comma, then solution will change color from pink to colorless। मतलब कि जब आप किसी बेसिक सॉल्यूशन में, यानी जिसमें बेस हो वैसा सॉल्यूशन, तो किसी बेसिक सॉल्यूशन में आप एसिड जब ऐड करते हैं, एसिड को मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो सॉल्यूशन की जो कलर होगी वो चेंज होगी, बदल जाएगी, पिंक से कलरलेस हो जाएगा सॉल्यूशन। क्लियर है, क्योंकि बच्चों बेसिक सॉल्यूशन अगर है तो क्या हो, कौन सा कलर होगा बच्चों, पहले से वो पिंक, और जैसे ही हमने एसिड को मिलाया तो क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा बच्चों, फ्रॉम पिंक टू कलरलेस। क्लियर है, यहाँ ये किसके लिए है, फिनोल्फथेलिन इंडिकेटर के लिए है। कलर किसकी चेंज हो रही है, फिनोल्फथेलिन की, है ना, पिंक से कलरलेस। चलिए नोट कर लिया यहां तक। चलिए, फिनोल्फथेलिन बच्चों बस जानना है आप सभी को कि फिनोल्फथेलिन जो है एक सिंथेटिक इंडिकेटर होती है, मैन मेड इंडिकेटर होते हैं, जो एसिड में कलरलेस होते हैं, बेस में पिंक होते हैं। अब पढ़ेंगे न्यूट्रल सब्सटेंस, न्यूट्रल सबस्टांसेस, NEUTRAL। न्यूट्रल मतलब क्या होता है, समान, है ना, सब्सटेंसेस मतलब पदार्थ। क्लियर है, अभी इसको लिखेंगे, एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ सब्सटेंस लिखेंगे, तो लिखिएगा, इसको डिफाइन करेंगे, द सब्सटेंस which is neither acidic nor basic is called neutral substance, न्यूट्रल सब्सटेंस। क्या बोला हमने
कि द सब्सटेंस विच इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक इज कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंस। मतलब वैसे सब्सटेंस जो कि ना तो एसिडिक है ना, ना तो एसिडिक है, ना तो एसिड है, और ना तो बेसिक है, ना तो बेस है। क्लियर है? तो वैसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? न्यूट्रल सब्सटेंस। जैसे बच्चों बाइक चलाते हैं, बाइक आपके पेरेंट्स बाइक चलाते हैं, आपने देखा है। तो बाइक बच्चों जब चल नहीं रही है, जब बाइक रेस्ट पर है, तो क्या होता है? न्यूट्रल में रहता है ना। न्यूट्रल में देखते होंगे साइन रहती है एन, कैपिटल एन, तो न्यूट्रल में रहता है। लेकिन जैसे स्टार्ट करेंगे तो न्यूट्रल गायब हो जाता है, मतलब गाड़ी चलने लगती है। क्लियर है? बंद में तो बंद में होगी। न्यूट्रल मतलब समान, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। तो ना तो एसिडिक है, ना तो बेसिक है। इसी में लिखिए स्टार देके कि बिंग, BEING, बिंग नीदर, NEITHER, नीदर मीन्स होता है दोनों में से कोई भी नहीं, ना तो एसिडिक ना तो बेसिक। द नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, न्यूट्रल सब्सटेंस, सब्सटेंसेस यहाँ ऐसे बच्चों, डू नॉट चेंज द कलर ऑफ एनी इंडिकेटर। क्या बोला बच्चों ने? कि बीइंग नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, ये ना तो एसिड है और ना तो बेस होने की वजह से न्यूट्रल सब्सटेंसेस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ एनी इंडिकेटर। तो किसी भी इंडिकेटर के कलर को ये सब्सटेंस चेंज नहीं करते, है ना। हमने अभी सभी तरह की सब्सटेंस को देखा जो कलर चेंज करते हैं, जैसे बेकिंग सोडा, लेमन जूस, लाइम वाटर, कई सारे सब्सटेंस को हमने देखा। अधिकतर बेकिंग सोडा, लेमन जूस को देखा था। लेकिन बच्चों न्यूट्रल सब्सटेंस अभी पढ़ेंगे कुछ हैं जो कि किसी भी इंडिकेटर के कलर को चेंज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो ये एसिडिक है और ना तो बेसिक है। क्लियर है? जो लेमन है बच्चों, नींबू, वो क्या है? एसिडिक है, एसिड है उसमें, वो कलर चेंज करते हैं। और फिर बेकिंग सोडा भी क्या है? बेस है, कलर चेंज करते हैं, हमने भी देखा। चल नोट कर लिया बच्चों यहां तक? एग्जाम्पल, अब देखते हैं एग्जाम्पल, मतलब कौन कौन से न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रल substances, न्यूट्रल सब्सटेंस के एग्जाम्पल। पहला, प्योर वाटर। आप जो पानी पीते हैं ना, प्योर वाटर, वो क्या है? एक न्यूट्रल सब्सटेंस, ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, एल्कलाइन है। आगे पढ़ेंगे क्या होता है एल्कलाइन, ठीक। तो प्योर वाटर जो है इसको हम बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। क्लियर है? डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर यानी प्योर वाटर, पानी, वो क्या है? न्यूट्रल सब्सटेंस है। दूसरा है केन शुगर, केन शुगर। क्लियर है? तीसरा है बच्चों ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज। चौथा है कॉमन सॉल्ट, नमक। क्लियर है? प्योर वाटर, केन शुगर, ग्लूकोज, कॉमन सॉल्ट, these are the neutral substances. So do not, लिखिएगा यहाँ, do not change color। ये सभी न्यूट्रल सब्सटेंस है, इसीलिए कलर को चेंज नहीं करते हैं। क्लियर? यहाँ तक किसी भी इंडिकेटर के कलर को चेंज नहीं करते। चलिए
तो यहाँ तक हमने बात की बच्चों इंडिकेटर के विषय में, है ना। हमने तीनों नेचुरल इंडिकेटर पढ़ लिया, हमने सिंथेटिक इंडिकेटर समझा, फिनोल्फथेलीन, फिनोल्फथेलीन अच्छे से पढ़ते हैं उसको, फिनोल्फथेलीन। बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों, थोड़ा लंबा वर्ड है लेकिन उसके तोड़ तोड़ के जो पढ़ेंगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने देखा न्यूट्रल सब्सटेंसेस। अब हम पढ़ते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट और कंपाउंड जो आगे जब हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, एसिड बेस दोनों को हम मिला देंगे, ठीक है। अभी तक हम एसिड बेस दोनों को अलग अलग करके इंडिकेटर से हम देख रहे थे कौन एसिड है कौन बेस है, ठीक है, जब हम किसी भी सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक। लेकिन आगे हम बात करेंगे कि व्हेन एसिड और बेस बोथ मिक्स, जब हम एसिड और बेस दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगी, ठीक है। उसके लिए पहले समझेंगे हम एलिमेंट, कुछ एलिमेंट के नाम पढ़ेंगे, कुछ कंपाउंड के नाम पढ़ेंगे, उसके सिंबल को पढ़ेंगे, देखेंगे। चलिए, क्लियर है। तो बच्चों लिखिएगा यहाँ, यहाँ पे लिखिएगा एलिमेंट, एलिमेंट्स, यहाँ पर लिखिएगा बच्चों सिंबल, ठीक है। एलिमेंट क्या होती है, सिर्फ ELEMENT एलिमेंट जो होती है ना वो क्या होती है बच्चों, सिंपल समझिए। मतलब आप समझ सकते हैं कि एलिमेंट वैसा सब्सटेंस को बोलते हैं जिसको हम स्प्लिट तोड़ नहीं सकते किसी भी पार्ट में। एलिमेंट क्या होती है, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, स्प्लिट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। सिंबल का मतलब क्या होता है बच्चों, साइन, जिससे पता चल सके, शॉर्ट फॉर्म। सिंबल मतलब शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पर एलिमेंट जो है इसमें हम एस लगा दिए, अब क्यों लगाए हैं, अब तो ध्यान दीजिए। जैसे कि HYDROGEN, हाइड्रोजन, क्या पढ़ते हैं बच्चों इसको, हाइड्रोजन। इसका जो सिंबल है ना, सिंबल कैपिटल एच होता है, क्या होता है, कैपिटल एच, क्लियर है। दूसरा CARBON, कार्बन, क्या पढ़ते हैं, कार्बन। कार्बन का कैपिटल C होगा, सिंबल क्या होगा, कैपिटल C। फिर है नाइट्रोजन, NITROGEN, नाइट्रोजन, सिंबल क्या होगा, कैपिटल N। फिर है OXYGEN, ऑक्सीजन, सिंबल क्या होगा, कैपिटल, क्लियर है यहाँ तक, कैपिटल। फिर SULPHUR, सल्फर, कैपिटल S, क्लियर है। फिर SODIUM, सोडियम, सोडियम, इसकी जो सिंबल है वो Na है, क्या है, सोडियम का सिंबल बच्चों Na, क्या पढ़ते हैं इसको, Na, Na। तो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सोडियम, ये सभी के सभी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन जो है वो क्या है बच्चों, एक एलिमेंट है, उसी तरह सारे के सारे क्या है, एलिमेंट्स है। तो हमने यहाँ एस लगाया, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट की बात हो रही है, बेसिक बेसिक चीजें हैं बच्चों, छोटी छोटी बातें, ठीक है, इसलिए एस लगाया। अगर सिर्फ हम हाइड्रोजन की बात करते तो यहाँ पर एस नहीं रहता, क्या लगेगा यहाँ एस, सारे के सारे एलिमेंट की बात हो रही है। एक और है बच्चों, जैसे कि यहाँ लिखेंगे एलिमेंट इस तरीके से और यहाँ लिखेंगे सिंबल, ठीक है। जैसे कि पोटासियम, POTASSIUM, पोटासियम। अब पोटासियम का सिंबल होता है कैपिटल के, क्लियर है। तो यहाँ एक, ये क्या है, पोटासियम एक एलिमेंट है, इसलिए एस नहीं लगाया यहाँ। अब जैसे ही बोलेंगे CALCIUM, कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, क्या होता है, Ca, क्लियर है, Ca। एक है मैग्नीशियम, MAGNESIUM, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का Mg होता है, क्या होता है, Mg। तो यहाँ 3 एलिमेंट है, 1 2 3, एस लग जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो ये सब बच्चों एलिमेंट है और उसके
शॉर्ट फॉर्म सिंबल आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। हमेशा क्लास आप जब तक आगे स्टडी करते रहो पूरे जीवन भर आपको ये याद रखनी है। क्लियर है? तो ये एलिमेंट है, हम पोटासियम को तोड़ नहीं सकते हैं, हम कार्बन को तोड़ नहीं सकते हैं या स्प्लिट नहीं कर सकते, हाइड्रोजन को अलग नहीं कर सकते, H को हम क्या अलग करेंगे, ऑक्सीजन को हम स्प्लिट नहीं कर सकते, इसीलिए एलिमेंट। चलो अब देखिएगा यहाँ पे कंपाउंड, ये सिंगुलर है, मतलब एक कंपाउंड की बात होगी तो कंपाउंड। एस है मतलब कई सारे होंगे बच्चों। COMPOUND, कंपाउंड मतलब वैसा सब्सटेंस जिसको हम 2 और मोर एलिमेंट में तोड़ सकते हैं। क्या बोला हमने? सब्सटेंस विच कैन बी स्प्लिट इनटू 2 और मोर एलिमेंट। मतलब कंपाउंड जो है वो 1-2 एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। क्या बनते हैं? 1 और 2 एलिमेंट के मिलने से बनते हैं। तो इसको हम तोड़ सकते हैं एलिमेंट। यहाँ लिखेंगे सिंबल। क्या लिखेंगे? सिंबल, सिंबल एस, इसमें भी एस, ठीक है। कंपाउंड सिंबल्स, जैसे कि पहला हमने वाटर लिया, WATER, वाटर। तो हमने बोला वाटर को हम अलग कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, कंपाउंड है ये। तो हम यहाँ लिखेंगे H2O। तो H अलग कर सकते हैं, हाइड्रोजन है, H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन। तो H अलग कर सकते हैं, O को अलग कर सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोले? कंपाउंड। क्लियर है? तो वाटर का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? H2O। क्या पढ़ेंगे इसको? H2O। नेक्स्ट है हाइड्रो क्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग एसिड है, फॉर्मूला इसका भी पढ़ा था हमने, HCl। क्या? HCl। अब यहाँ Cl क्या है? क्लोरीन। एक एलिमेंट उसमें और लिखिएगा, सी, क्लोरीन। क्लोरीन भी एक एलिमेंट है, इसका इसका जो सिंबल है वो है Cl। क्या है बच्चों? Cl। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड, एसिड, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड की क्या होगी सिंबल? HNO3। क्लियर है? फिर है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होगा सल्फ्यूरिक एसिड का? H2SO4। क्लियर है? नेक्स्ट कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अभी सब एसिड की बात की हमने, तो कार्बोनिक एसिड का क्या होगा? H2CO3। H यहाँ हाइड्रोजन है, C कार्बन है, O यहाँ ऑक्सीजन, S क्या है यहाँ पे? सल्फर, N क्या है यहाँ पे? नाइट्रोजन। चलिए फिर है सोडियम। हम बेस की बात करते हैं, हाइड्रोक्साइड, ठीक। क्या होगा? सोडियम का क्या होता है? Na, हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं OH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो रही है बात? ये हमेशा आपको याद रखना है बच्चों, ये इसके सिंबल, ये उसके सिंबल, कंपाउंड और उसके सिंबल्स। जैसे कि हमने बोला सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए H2SO4। जैसे बच्चों अमोनियम, इसको और इधर लिख देते हैं सिंबल्स को, हाइड्रोक्साइड।
एमोनियम NH4OH होगा एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। फिर है सोडियम क्लोराइड। सोडियम का होता है बच्चों Na, क्लोराइड का होता है Cl। क्या पढ़ेंगे इसको? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड पढ़ते हैं इसको, और इसकी सोडियम देखिए सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यही है नमक। आप जो नमक खाते हो खाना में वो क्या है? यही है। फिर है पोटासियम, फिर है सोडियम सल्फेट, ठीक है। सोडियम सल्फेट क्या होगा फॉर्मूला? सोडियम है तो Na, सल्फेट का होता है बच्चों Na2SO4। फॉर्मूला क्या आएगा? Na2SO4। अब यहाँ पर 2 कैसे आया है ये सब हम आगे देखेंगे, बैलेंसी है ये, ठीक है, आगे देखेंगे। आपको बस अभी याद रखना है Na2SO4। फिर पोटासियम सल्फेट, ठीक। क्या पोटासियम का बोला था हमने K, सल्फेट है तो 2 इधर SO4, K2SO4। फिर एमोनियम सल्फेट, एमोनियम सल्फेट, एमोनियम का NH4 ब्रैकेट होल ब्रैकेट 2 SO4। SO4 की जो नंबर होती है वैलेंसी वो 2 होती है, इसलिए हमने हर जगह Na2 में भी 2 लगाया है, K में 2, NH4 का होल 2 में लगाया है। तो NH4 फॉर्मूला है एमोनियम का, और सल्फेट का होता है SO4। फिर है पोटासियम नाइट्रेट, नाइट्रेट क्या होगी इसकी? पोटासियम है तो KNO3, नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3, पोटासियम का K, क्लियर है, KNO3। आपको यही याद रखना है बच्चों, ये, ठीक है, ये भी याद रखनी है, ये भी याद रखना है। इसमें से सारा याद रखना है, जो धीरे धीरे करके 1 बाय 1 करके सारा याद रखना है। ये फॉर्मूला कैसे बना है? इसी से बना हुआ है। NH4 जो है ये क्या है? एमोनियम है। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है OH, तो NH4OH, क्लियर है। क्लियर यहां तक? चलिए, दो और है, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। बच्चों सोडियम Na आया है, सोडियम को क्या बोले थे? Na। कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3। यहाँ 2 कहाँ से आया? तो CO3 की वैलेंसी 2 होती है, तो दोनों को जब मिलाएंगे तो Na2CO3 होगी। सोडियम कार्बोनेट क्या है? बेस है ना, हमने पढ़ा था Na2CO3 कार्बोनेट। इसमें बच्चों याद कीजिए वाशिंग सोडा। फिर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं? तो NaHCO3
CO3। Na कहाँ से आया? सोडियम, H हाइड्रोजन से, और CO3 जो है कार्बोनेट। क्लियर हो रही है बात? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मूला क्या होगी? NaHCO3। चलिए ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आज सारे के सारे एलिमेंट और कंपाउंड उसके सिंबल को अच्छे से याद रखिए। इसकी एक अलग से कॉपी में इसको याद करके बार बार लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे करके। रैपिड, जल्दबाजी में फास्ट नहीं लिखना है आपको, धीरे धीरे करके लिखना है। वीडियोस को देखिए, बार बार पॉज करके नोट्स बनाइए, और अच्छे से मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है बच्चों, अपनी सभी काम को करते हुए पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।